कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 में अंग्रेजी के पेपर का संपूर्ण हल आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 और 25 आपका चल रहा है। 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 3 घंटा जिसमें टाइम होगा। प्रत्येक प्रश्न का आंसर और हल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। चलो देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस प्रकार से आपका दोस्तों पहला जो क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का आंसर पैसेज रहेगा। इसको आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए गद्यांश में से छांटना है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न प्रेजेंट है। व्हाट डिड द सेल्समैन सेल टू द बायर इन द स्टोरी। तो जैसे ही प्यारे विद्यार्थियों अगर आप इसको पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको पढ़ने के बाद में उत्तर आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी आपके लिए आंसर निकाल रखे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ए प्लॉट ऑफ द लैंड। उसके बाद पहला के बाद में दूसरा प्रश्न, व्हाई डिड द बायर रिक्वेस्ट अ रिफंड फ्रॉम द कंपनी। तो आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा द प्लॉट वाज अंडर वाटर। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, हाउ डिड द सेल्समैन कन्विंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लडिंग। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑफर्ड अ रिफंड। उसके बाद में चौथा प्रश्न आपके सामने, व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द बोट्स द सेल्समैन सोल्ड इन द टू द बायर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बी ऑप्शन से एकदम सही होगा, दे वेर अनलेस यूजलेस। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट हैज ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाउसेस। उसके बाद में यहाँ पर आपको दूसरा पैसेज देखने को मिलेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि ये भी 5 नंबर का। इसको पढ़ने के बाद में आपको प्रत्येक प्रश्न का सावधानी पूर्वक आंसर छांटना है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, विच फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज आवर ईयर्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नॉइज पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने प्रेजेंट है। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्यूरिंग ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द ह्यूमन पॉल्यूशन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, इट विल कम टू एंड। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। व्हाट इज द आइडेंटिफाइड एज द मेन कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन इन रिलेशन ऑफ व्हीकल्स। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्यूल इफेक्ट एपिशियली। उसके बाद में हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सामने देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 4 नंबर का रहेगा। इस आपको मैक नोट्स और यहाँ पर टाइटल छाटना है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपको इस जैसे ही पढ़ते हैं अगर आप इसको, तो यहाँ पर आपको पढ़ने के बाद में यह जिस पर ये पूरा डिपेंड करता है तो वही आपका लगभग 3-4 पॉइंट में वर्डों में आपका टाइटल बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और फिर आपको पॉइंट्स में आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो लगभग 3-4 पॉइंट आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर, यानी कि राइटिंग सेक्शन से अगर आता है तो एप्लीकेशन यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्री कॉन्सेक्शन यानी कि फुल फ्री शिप का एप्लीकेशन इसमें पूछा गया है। ठीक है, आप फुल फ्री कॉन्सेक्शन और बुक बैंक ये कुछ एप्लीकेशन हैं और 10th की दृष्टि से एसएलसी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें आप जरूर तैयार करें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो यहाँ पर किसी एक टॉपिक्स के ऊपर आपको 150 वर्ड्स में ही पैसेज लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी यानी कि इसका ओआर का आंसर यहाँ पर नीचे दे रखा है। ठीक है, यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया का लाभ और हानि के बारे में प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लाइन्स आपके लिए ऑलरेडी लिख रखी है। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट्स लाइफ। तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो टॉपिक्स आया था मोबाइल फ़ोन है ना, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लाइफ, तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ लाइनें मैंने जिसका आंसर लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों हम देख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है।
जिसके आंसर अगर देखते हैं तो हर अंकल इज एमएलए है, तो इसमें पहले में क्या आना चाहिए, एम है, तो एम में हमारा उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, एन आर्टिकल लग जाएगा। इस फादर इज ग्रैंड मदर डाइड ऑन, है ना, तो ऑफ, अगर किसी की मृत्यु अगर बीमारी से होती है तो वहां पर ऑफ आ जाएगा, ऑफ प्रपोजिशन आ जाएगा, है ना। उसके बाद में देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड, है ना, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा हैड रीच्ड, ठीक है, रीच्ड। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि वॉक केयरफुली, है ना, वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, है ना, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ओवर। उसके बाद में वी, है ना, तो यहाँ पर आपका जो अगला जो प्रश्न है, देर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा मैं नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देर आर, है ना, ये हो गया, है ना। उसके बाद में नंबर 6 वी, तो वी तो ये आपको यहाँ पर आपको रेस्पेक्ट एल्डर्स, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आउट। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि अनलेस और इफ का प्रयोग करना है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि आप इफ का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अनलेस के स्थान पर इफ लगाना है, और इफ के यहाँ पर ही लगाएंगे, और ही के बाद में दोस्तों आप डज नॉट जोड़ना है, और यहाँ पर डज नॉट अगर जोड़ते हैं तो यहाँ से आपकी क्रिया से एस हट जाएगा। मतलब आप पूरा उत्तर समझ लीजिए, आपका पूरा उत्तर बन जाएगा इफ ही डज नॉट, इफ ही डज नॉट इनवाइट मी आई वॉन्ट टू अटेंड द पार्टी, ठीक है, दोनों को सेंटेंस आपके नेगेटिव सेंस में चले जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 2, यानी कि प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या करना है कि दे हैव मेड, है ना, मेड इट, तो आपको पास्ट कंटिन्यू में अगर चेंज करेंगे तो आपका उत्तर बन जाएगा, यानी कि आपका पूरा उत्तर बन जाएगा दे, है ना, आपका पूरा उत्तर बन जाएगा दे। और पास्ट कंटिन्यू में अगर करेंगे तो दे के साथ में वेयर जुड़ता है, दे वेयर, और यहाँ पर हैव आपकी वर्ब, तो दे वेयर, फिर मेकिंग इट, दे वेयर मेकिंग इट, आपका पूरा उत्तर बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप अगला प्रश्न नंबर 3 अगर देख लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये 2 आया है, तो इसके स्थान पर सो लगाना है। सेकंड वाला 2 आया है, उसके स्थान पर देट लगाना है दोस्तों, और देट के बाद में आपको लिखना है शी कैन नॉट वर्क। पूरा उत्तर आपका बन जाएगा शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वर्क, ये आपका पूरा उत्तर बन जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न कि ही कट हिज फिंगर, आपको नेगेटिव में अगर चेंज करना है तो यहाँ पर कट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा ही डिड नॉट, डिड नॉट कट हिज फिंगर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि आपको इसमें पैसिव बनाना है, तो आपका चेस, है ना, चेस इज, है ना, चेस है भैया, ये इसको आप बहुवचन मत समझ लेना, इज बिंग, इज बिंग प्लेड बाय अनुज, बाय अनुज, है ना, चेस इज बिंग प्लेड बाय अनुज। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो दोनों सेंटेंस को अगर हम हूँ से अगर जोड़ते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पर द बॉय, इसमें भी दे रखा है द बॉय, और फिर यहाँ पर हूँ लगा दीजिए, पूरा लिख दीजिए, और यहाँ से सेकंड से इसको हटा दो, पूरा उत्तर बन जाएगा द बॉय हूँ इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड, यह पूरा उत्तर बनेगा। दोस्तों हम अगला प्रश्न नंबर 5 देख ले, 5 के बाद में हो गया ना, 9 देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा चेंजिंग हिज मोड, है ना, द डस्ट इज नॉट अफेक्टेड द पोइट बाय, तो आपका उत्तर बन जाएगा चेंजिंग हिज मोड। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, आपका सही उत्तर हो जाएगा इट्स प्यूपिल। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, एन फ्रैंक रोट हर डायरी, आपका सही उत्तर बन जाएगा, यानी कि वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली अकॉर्डिंग टू मंडा फ्रीडमिस, तो आप सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि स्वीट। उसके बाद में ये वाला पैसेज आपको पढ़ना है, और पैसेज पढ़ने के बाद में आपको आंसर छांटना है। पहला प्रश्न का आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीजल सी विल रन टू द ब्रिंक ऑफ द लेक, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ही बिकम अफ्रेड। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, वाई डिड द यंग स्लीप एट नाइट, तो आपका उत्तर हो जाएगा अंडर द लेक। उसके बाद में द वर्ड लिटल का मतलब होता है स्मॉल। फिर ये वाला अगर भी आप चाहें तो इसके भी आंसर आप फटाफट देख लो, पहले का तीसरा ऑप्शन,
और दूसरे का आपका बी वाला ऑप्शन और तीसरे का आपका बी वाला ऑप्शन। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से आपके पूछे गए हैं। आई होप आपने सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझे होंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रश्न पत्र आपको बताया जा रहा है ये अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन सकता है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है ये आपके एक मॉडल प्रश्न पत्र है, क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण तरीके से इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें दिया गया है और लिया गया है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।